है इस कहानी का 20वां एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत देर तक घोषाल बाबू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वह इधर से उधर टहलते हुए सोचने लगे। उनके मन में एक प्लान उभरा। वह जानते थे कि बिंदिया का उसकी बूढ़ी माँ और नन्हे बच्चे के अलावा कोई और नहीं है। दोनों इस स्थिति में नहीं है कि उसकी सही प्रकार से खोज कर सकें। अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने अपने बैकयार्ड में लगे हरसिंगार के पास पड़ी पत्थर की बेंच हटाकर वहां बिंदिया की लाश को दफना दिया। उसके बाद वहां बेंच वापस उसी जगह पर रख दी। फर्श पर फैले खून को साफ किया। बिंदिया के मोबाइल से उसका सिम कार्ड निकालकर नष्ट कर दिया। उसके मोबाइल को टुकड़ों में तोड़कर जला दिया। यह सब करते हुए सुबह के 5 बज गए। थक कर वह कुछ घंटों के लिए सो गए। अगले दिन वह दिल्ली चले गए। वहां से फ्लाइट पकड़कर रांची चले गए। अपने घर पहुंचकर भी घोषाल बाबू के दिल पर बिंदिया की मौत का खौफ छाया रहा। बिंदिया की मौत एक हादसा थी, किंतु उस हादसे की वजह वह स्वयं थे। रात दिन बिंदिया का चेहरा उनकी आंखों में नाचता रहता था। वह बहुत परेशान थे। इस समय उन्हें किसी अपने के साथ की जरूरत महसूस हो रही थी। बेटी से सुलह के सारे रास्ते उन्होंने खुद ही बंद कर दिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहा उनका भाई था जिससे वह कुछ उम्मीद कर सकते थे। घोषाल बाबू ने ऑस्ट्रेलिया अपने भाई को फोन किया। उसने स्वयं उनके पास आने में असमर्थता जताई, किंतु उन्हें वहां आने का न्योता दिया। उन्होंने वहां जाने का मन बना लिया, लेकिन वह जाने से पहले भुवन विला से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने मनसुख नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को यह काम सौंप दिया। उसे बताया कि वह अपना सब कुछ बेचकर ऑस्ट्रेलिया अपने भाई के पास जा रहे हैं, इसलिए जो जल्दी और एक साथ पैसे देने को तैयार हो उसे कम पर भी प्रॉपर्टी बेच देंगे। मनसुख ने चेतन को भुवन विला दिखाया। उसे वह बहुत पसंद आया और उसने भुवन विला खरीद लिया। तो दोस्तों, अब नमस्कार, मैं हूं शिवांक और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। था जिसके पास वो मोहन को छोड़कर निश्चिंत होकर प्रेत लोक जा सके। उसकी माँ की हालत दिन बर दिन खराब हो रही थी। गांव में सभी तरफ यह चर्चा थी कि बिंदिया शहर जाकर अपने बच्चे और माँ को भूल गई। अब तो पैसे भी नहीं भेजती है। मोहन पड़ोस के घर से मिली बासी रोटी खा रहा था। बिंदिया का कलेजा फटा जा रहा था। वह मोहन के सिर पर हाथ फेर रही थी। वह अक्सर ऐसा करती थी। मोहन को उसका यह स्पर्श बहुत सुख देता था। उसे लगता था कि मम्मी उसके पास ही हैं। रोटी खाकर मोहन बाहर खेलने लगा। बिंदिया उसे खेलते हुए देख रही थी। मोहन को खेलते हुए देर हो गई थी। बिंदिया सोच रही थी कि भले ही माँ बीमार हो, पर जैसे तैसे उठकर मोहन के खाने के लिए कुछ ना कुछ बना देती थी। लेकिन आज तो वह बिस्तर से उठी ही नहीं। बिंदिया परेशान हो गई कि कहीं माँ की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ तो नहीं गई। माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसे अपनी माँ के बारे में सोचकर दुख हुआ। वह भीतर आई तो माँ खटिया पर उसी करवट पड़ी थी जैसे पहले। बिंदिया का माथा ठनका। तभी मोहन भीतर आकर अपनी नानी को जगाने लगा, किंतु उसके बहुत पुकारने पर भी वह टस से मस नहीं हुई। बिंदिया को अपनी आशंका सही जान पड़ी। नानी के न जागने से मोहन रोने लगा। मोहन के साथ खेल रहा लड़का जो उम्र में उससे बड़ा था, यह देखकर अपनी माँ को बुला लाया। बिंदिया की माँ दुनिया छोड़कर चली गई थी। गांव वालों ने मिलजुल कर उसका अंतिम संस्कार किया। अब समस्या थी कि मोहन का क्या किया जाए। गांव के लोग एकत्र होकर इसी बारे में सोच रहे थे। गांव की एक औरत बोली, कैसी जालिम औरत है मोहन की माँ। शहर जाकर इसे भूल ही गई है। आखिरी दिनों में तो बुढ़िया फोन कर करके हार गई, पर फोन भी नहीं मिलता था उसका। बच्चे को बूढ़ी माँ के मत्थे मड़कर किसी के साथ ऐश कर रही होगी। यह सुनकर बिंदिया तड़प उठी। वह सबको बताना चाहती थी कि वह किस मजबूरी में है। रात दिन अपने बच्चे के साथ रहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वह अपनी माँ और बेटे के सुख के लिए शहर कमाने गई थी, न कि अपने ऐश के लिए। पर वह किसी से भी अपनी बात नहीं कह सकती थी। गांव वालों ने आपस में तय करके मोहन को पास के कस्बे में अनाथालय में पहुंचा दिया। बिंदिया भी उसके साथ वहीं चली गई। अनाथालय में मोहन को सर पर छत और 2 वक्त का खाना तो मिल रहा था, लेकिन बिंदिया जानती थी कि इससे मोहन का भविष्य नहीं संवरेगा। बिंदिया बहुत परेशान थी। समय तेजी से बीत रहा था। उसे जल्द से जल्द मोहन के लिए कोई ऐसा परिवार ढूंढना था जो उसे सुरक्षित भविष्य दे सके। वैसे उस दिन जब यमदूत उसे 9 माह की मोहलत देकर चला गया, तब बिंदिया सोच में पड़ गई कि अब वह क्या कर सकती है।
उसे ऐसा कोई समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वह मोहन को सौंप सके। तब उसे विचार आया कि जो उसकी असमय मौत का कारण है उसे ही वह मोहन की जिम्मेदारी दे, डर कर ही सही। शायद वह मोहन के लिए कोई व्यवस्था कर दे। वह उसी समय भुवन विला चली गई। जब बिंदिया भुवन विला पहुंची तो उसने देखा कि खुशहाल बाबू उसकी लाश को बैकयार्ड में हरसिंगार के पेड़ के पास गाड़ रहे हैं। सारे सबूत मिटाने के बाद खुशहाल बाबू सोने चले गए। बिंदिया ने उन्हें सपने के जरिए अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। सपना देखकर खुशहाल बाबू डर गए। उन्होंने निश्चय किया कि वह अब भुवन विला में नहीं रहेंगे। अगले दिन सुबह ही वह दिल्ली जाकर एक होटल में ठहर गए। वह वहां से झारखंड चले गए। बिंदिया ने झारखंड जाकर भी अपने होने का एहसास कराया, लेकिन खुशहाल बाबू को लगता था कि यह उनके मन का पाप है जो इस तरह सामने आ रहा है। उन्होंने भुवन विला बेचकर ऑस्ट्रेलिया अपने भाई के पास जाने का निश्चय कर लिया। बिंदिया को भी समझ आ गया था कि खुशहाल बाबू यदि डरकर मोहन को अपना भी लें तो भी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह मोहन के पास चली गई। उसने तय कर लिया कि भुवन विला में जो भी नए लोग आएंगे वह उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। अपनी मां की मृत्यु के बाद जब मोहन अनाथालय पहुंचा दिया गया तब वह फिर से भुवन विला गई। उसने वहां चेतन और सारिका को रहते हुए देखा। उनकी बातचीत से उसे पता चला कि सारिका ने कोख में ही अपनी संतान को खो दिया है। बिंदिया के मन में एक उम्मीद जागी कि अपनी संतान को खोने का दुख झेलने वाली सारिका उसका दर्द अवश्य समझ सकेगी। सही मौका देखकर उसने सपने के माध्यम से सारिका से संपर्क किया। सारिका ने जब सारी बात चेतन को बताई तो उसे लगा कि सारिका के मन का दर्द ही इस तरह उसके सामने आ रहा है। वह उसे डॉक्टर मोटवानी के पास ले गया। उन्होंने भी वही बात कही। उन्होंने उसका इलाज शुरू किया। चेतन ने मारिया को सारिका की सही देखभाल के लिए रख लिया। डॉक्टर मोटवानी के इलाज व मारिया की सेवा से सारिका ठीक हो गई। उसने दोबारा ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर दी। बिंदिया ने दोबारा झूले को हिलाकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। इस बार सारिका बुरी तरह से डर गई, लेकिन चेतन को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। इसलिए जब चेतन हॉल में मारिया से बात कर रहा था तब उसने मारिया का शॉल खींचकर दोनों को भुवन विला में खुद के होने का अनुभव कराया, लेकिन मारिया नौकरी छोड़कर चली गई। चेतन सारिका को लेकर फिर से किराए के फ्लैट में चला गया। उन लोगों के भुवन विला को छोड़कर चले जाने से बिंदिया की उम्मीद को झटका लगा। वह परेशान हो गई। सारिका और चेतन उसकी अंतिम उम्मीद थे। इसलिए बिंदिया ने तय किया कि वह जैसा भी हो सारिका और चेतन को यह एहसास कराएगी कि वह उनसे कुछ कहना चाहती है। उसने सारिका और चेतन को सपने में यह यकीन दिलाया कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती है, बल्कि उनसे कुछ कहना चाहती है। दोनों को यह बात समझ आ गई। चेतन ने एक ऐसे व्यक्ति को तलाशना शुरू कर दिया जो उनकी इस काम में सहायता कर सके। वह तलाश उसे डॉक्टर ब्रह्मानंद स्वरूप के पास ले गई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवांक और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे, और ये है इस कहानी का 22वां एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिंदिया पर जो बीती उसे सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग भावुक थे, पर सारिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आप लोग मेरे मोहन को अपना लीजिए। बिंदिया की विनती सुनकर सारिका बोली, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। हम मोहन को कानूनी तौर पर गोद लेंगे, तुम निश्चित रहो। सारिका ने चेतन की तरफ देखकर उसकी राय जाननी चाही। उसने सारिका का सिर अपने सीने से लगाकर उसकी बात का समर्थन किया। उन लोगों ने बिंदिया से उस अनाथालय का पता ले लिया जहां मोहन रह रहा था। उन लोगों ने बिंदिया को भरोसा दिया कि वह जल्द से जल्द अनाथालय पहुंचकर मोहन से मिलेंगे। डॉक्टर ब्रह्मानंद ने बिंदिया से कहा, बिंदिया, अपनी ममता से तुमने यमदूत को भी नियम के विरुद्ध जाकर तुम्हें अपने बच्चे की सहायता करने का अवसर देने को विवश कर दिया। तुम अपने बेटे को सारिका और चेतन के सुरक्षित हाथों में देने में कामयाब भी रही, लेकिन अब जब यह दोनों मोहन को गोद ले लें तो तुम फिर मुंह में मत पड़ना। श्वेत केतु को बुलाकर प्रेत लोक चली जाना, तभी तुम एक नए जीवन में प्रवेश कर सकोगी। बिंदिया मोहन के पास चली गई। डॉक्टर ब्रह्मानंद अपने सहायक अशोक के साथ वापस चले गए। 2 दिन बाद ही चेतन और सारिका मोहन को गोद लेने के लिए अनाथालय पहुंच गए। सारिका अपने साथ ढेर सारे खिलौने लेकर आई थी। मोहन खिलौने देखकर खुश हुआ, लेकिन अपनी मम्मी की जगह किसी और को देखकर उदास हो गया।
सारिका ने प्यार से उसे गोद में लेकर कहा, ये सारे खिलौने तुम्हारी मम्मी ने भेजे हैं। वह अब तुम्हारे पास नहीं आ सकती। उन्हें भगवान ने अपने पास बुला लिया है। अपनी मम्मी के भगवान के पास चले जाने की बात सुनकर मोहन उदास हो गया। सारिका ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वह चाहती थी कि अब तुम मेरे और अंकल के साथ रहो। सारिका ने चेतन को अपने पास बुलाया। चेतन भी सारिका की बगल में बैठ गया। सारिका ने मोहन से पूछा, चलोगे हमारे साथ? मोहन सारिका की गोद से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। सारिका और चेतन कुछ समझ नहीं पाए। चेतन ने पूछा, क्या हुआ बेटा, अंकल आंटी अच्छे नहीं लगे? सारिका ने भी समझाने का प्रयास किया, बेटा हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, खूब सारे खिलौने दिलाएंगे। मोहन कुछ नहीं बोला। वह बस चुपचाप उन लोगों को देखता रहा। बेटा तुम्हारी मम्मी भी यही चाहती थी। उसी समय वहां मौजूद बिंदिया ने मोहन के सर पर हाथ रखा। मोहन कई दिनों से इस स्पर्श को महसूस कर रहा था। जब भी बिंदिया उसे स्पर्श करती थी तब मोहन को उसकी उपस्थिति का एहसास होता था। इस समय भी उसे लगा जैसे कि उसकी मम्मी भी यही चाहती हैं कि वह इन लोगों के साथ चला जाए। बोलो बेटा, चलोगे हमारे साथ? इस बार मोहन ने धीरे से सर हिलाकर हां कर दी। चेतन और सारिका ने अनाथालय के प्रबंधक से बात कर मोहन को गोद लेने की इच्छा जताई। जल्द ही उन लोगों ने आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर मोहन को कानूनन गोद ले लिया। वह लोग मोहन को अपने साथ भुवन विला ले आए। चेतन और सारिका से मिले प्यार के कारण मोहन जल्द ही उनके साथ घुल मिल गया। बिंदिया यह सब देखकर बहुत खुश थी। अब उसके पास जाने का समय नजदीक आ रहा था। बिंदिया समझ गई कि अब अपने आप को मोह से अलग करना ही उसके हित में है। एक दिन रात के समय जब चेतन, सारिका और मोहन सो रहे थे तब बिंदिया उनके कमरे में गई। उसने सोए हुए मोहन के माथे को प्यार से सहलाया, उसे नजर भर कर देखा। उसके बाद वह बैकयार्ड में हरसिंगार के पेड़ के पास गई जहां घोषाल बाबू ने उसके शरीर को दफन किया था। उसने 3 बार श्वेतकेतु का नाम लेकर पुकारा। कुछ ही पलों के बाद श्वेतकेतु उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। बिंदिया ने उसके हाथ को थाम लिया। दोनों धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। उड़ते हुए दोनों बादलों के पार कहीं गायब हो गए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवांग। सुने जो मन चाहे, और ये है इस कहानी का अंतिम भाग, यानी कि 23वां चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चेतन और सारिका बिंदिया के शव का सही प्रकार से अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन वह गैर कानूनी रूप से उसे बाहर नहीं निकालना चाहते थे। दूसरा, वह घोषाल बाबू को भी उनके किए की सजा दिलाना चाहते थे। उन लोगों ने एक प्लान बनाया। मोहन पर इन सब का असर ना हो, इसके लिए उन लोगों ने उसे कुछ दिनों के लिए उसकी बुआ नंदिनी के घर भेज दिया। उन्होंने एक मजदूर को हरसिंगार के नीचे एक गड्ढा खोदने को कहा। उनका कहना था कि वह यहाँ प्राकृतिक खाद बनाने के लिए सूखी पत्तियां, फल व सब्जियां के छिलके डालेंगे। वह जानते थे कि खुदाई में बिंदिया का कंकाल निकलेगा। जब मजदूर ने उन्हें डरते हुए इस बात की सूचना दी तो उन्होंने फौरन पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस बिंदिया के कंकाल को जांच के लिए ले गई। पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि यह विला उन लोगों ने कुछ ही महीनों पहले घोषाल बाबू से खरीदा था। पुलिस ने घोषाल बाबू को ऑस्ट्रेलिया से बुलाकर इस बारे में तफ्तीश की। पुलिस के सवालों के आगे घोषाल बाबू अधिक समय टिक नहीं पाए। वह टूट गए और पुलिस को सब बता दिया। लाश को गाड़ने और सबूतों को मिटाने के लिए उन्हें सजा सुनाई गई। चेतन और सारिका मोहन को डॉक्टर ब्रह्मानंद के ले गए। डॉक्टर ब्रह्मानंद ने बिंदिया की आत्मा की शांति के लिए मोहन के हाथ उसका तर्पण कराया। मोहन के आने के बाद सारिका अपने दुख को पूरी तरह से भूल गई। उस हादसे के बाद सारिका और चेतन के जीवन में जो एक रिक्तता आ गई थी उसे मोहन ने बखूबी भर दिया था। उनके अधूरे परिवार को पूरा कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी वो किताब जिसका नाम था भुवन विला। इस किताब हरसिंगार के नीचे एक गड्ढा खोदने को कहा। उनका कहना था कि वह यहाँ
प्राकृतिक खाद बनाने के लिए तो दोस्तों, सूखी पत्तियां, ये हॉन्टेड हाउस का ये छिलके आखिरी डाले थे। एपिसोड आज थे ये आखिरी कि खुदाई एपिसोड ने था। इस बिंदिया एपिसोड का में कंकाल आपने निकाला। सुना कि जब मजदूर ने बिंदिया ने उन्हें डरते अपने हुए इस जो बात की सूचना दी, कातिल थे उन्हें फौरन खुशहाल पुलिस बाबू को को सूचित कर दिया। उसने सजा दिलवा दी सारिका और बिंदिया के चेतन कंकाल के को द्वारा, जांच के लिए ले और गए। अपने बेटे के पूछताछ लिए में एक उन लोगों अच्छा ने बताया पेरेंट्स भी ढूंढ कि लिया यह विला चेतन उन लोगों सारिका ने के रूप में, कुछ ही महीनों और पहले खुशहाल अपने बाबू से खरीदा बच्चे था। को उन्होंने पुलिस ने खुशहाल बाबू को चेतन ऑस्ट्रेलिया से सारिका को बुलाकर सौंप के इस बारे में तफ्तीश की। अपने आप को मुक्त करा उसने लिया सबूत दिया और कि वो खुशहाल ये बाबू दुनिया छोड़ अधिक के समय टिक नहीं चली पाए। गई दूसरी दुनिया वह में। टूट गए और और चेतन पुलिस को सारिका ने सब जिस बता दिया। तरीके से कानूनी तौर पे गार्ड ने और और सबूतों खुशहाल को बाबू मिटाने को के सजा लिए दिलवाया, उन्हें वो सजा सुनाई गई। और उन्होंने बिंदिया चेतन को और सारिका न्याय दिलाने के लिए मोहन को किया, डॉक्टर और ब्रह्मानंद के पास बिंदिया ले के गए। बच्चे को डॉक्टर उन्होंने ब्रह्मानंद ने अपना बिंदिया एडॉप्ट की किया, आत्मा की शांति के लिए मोहन के अपने हाथ बच्चे की उस तरह रात तक पाला निभाया। पोसा मोहन पालना के आने के पोसना बाद शुरू कर दिया, सारिका क्योंकि अपने उनके दुख को घर में भी पूरी बच्चे तरह से नहीं भूल थे, गई। तो उस हादसे वो के भी बाद पूरी सारिका हो और गई चेतन वो के जीवन में जो बिंदिया एक के बच्चे के दिक्कत आ द्वारा। गई तो थी, ये आखिरी उसे मोहन एपिसोड ने था। बखूबी आई भर होप दिया था। आप लोगों को बहुत उनके अच्छा लगेगा, अधूरे परिवार और को पूरा पूरा कर एपिसोड दिया था। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक तो करें, दोस्तों, शेयर करें, ये थी और वो जितना किताब सपोर्ट जिसका करेंगे, नाम था जितना लाइक कुंवर करेंगे, नामा। उतना इस किताब हमें को अच्छा लिखा है लगेगा। आशीष तो कुमार सपोर्ट करें, त्रिवेदी ने। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी इसी तरीके की बेहद और पसंद भी आई। स्टोरी लेके आता तो चलिए, रहूँगा, आप सुनते रहें कुंवर FM, इंस्पायरिंग सुने स्टोरी जो मन और चाहे। मैं वो शिवांग हॉरर स्टोरी लेता लेके हूँ आता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।